चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए थर्मोडायनेमिक्स 05 जीरोथ लैंड फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स का 5वां लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है। आज स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में ही। देखिए आपकी जो क्लास थी वो 6 बजे से लाइव होती थी, बट 5 बजे इसलिए कर दिया गया क्योंकि आपका सिलेबस ज़्यादा है और कवर जल्दी करना है, इसलिए मैं 2-2 घंटे की क्लास करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 बजे से 7 बजे तक आपकी फिजिक्स चलेगी, 7 से 8 आपकी केमिस्ट्री एंड 8 बजे से 10 बजे तक आपकी मैथ चलने वाली है। कम से कम 1.5 घंटे की क्लास तो ऑलरेडी होगी। जितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सब लोग एक बार हाई हेलो लिख देंगे और मैं 1 मिनट का वेट भी कर लेता हूं जिससे सभी स्टूडेंट आ भी जाएंगे। आई थिंक आज टाइम चेंजिंग की गई है इसलिए स्टूडेंट उतने नहीं आ पाए हैं, जैसे वैष्णवी और प्राची आ चुकी है। गुड इवनिंग। और भी स्टूडेंट आने का थोड़ा सा वेट हम लोग कर लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ए थर्मोडायनेमिक्स 05। हाँ, डेली का यही टाइम है, इसीलिए मैं ग्रुप में मैसेज भी कर देता हूं, बट शायद आप लोग देखते ही नहीं, ज़्यादा स्टूडेंट देखते ही नहीं तो इसलिए वो आ नहीं पाते। मैं इसलिए पहले से भी मैसेज डाल देता हूं कि हाँ आज की टाइमिंग क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, जिससे जो भी चीज़ बताई जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने टाइम पर आ सको क्लास लेने। ठीक है, तो चलो थर्मोडायनेमिक्स 05 में हम लोग क्या पढ़ते हैं। पिछली क्लास जो भी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ी थी पूरा आपको समझ में आ गया था, जो भी हमने पढ़ाया हुआ था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपका। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, सब कुछ समझ में आ गया था, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं था आप लोगों से। ठीक है, आगे चले। आप लोगों को आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ ठीक है, जो भी नहीं आया होगा एक बार मैं फिर से मैसेज डाल देता हूँ ताकि आ जाए सब लोग। जस्ट 1 सेकेंड हमको दीजिएगा, मैं मैसेज फिर से डाल देता हूँ। एंड आप लोग बताओ क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? देन सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट 1 सेकेंड में मैसेज छोड़ देता हूँ सबके पास। मैसेज तो ऑलरेडी डाल भी दिया था मैंने। चलो कोई नहीं, जो भी लेट आएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे कल से सब लोग। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए स्पेसिफिक हीट। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होती क्या है? स्पेसिफिक हीट होती क्या है? सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन लिख लो। डिफिनीशन लिख लोगे ना तो समझने में आसानी होगी। स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature, उतनी हीट जो कि रिक्वायर होती है ना टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ऑफ यूनिट मास by unit degree Celsius, unit degree Celsius मतलब किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस तक रेज करने में जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, दैट्स नोन एज स्पेसिफिक हीट, नोन एज स्पेसिफिक हीट। वो हमारी स्पेसिफिक हीट के नाम से जानी जाती। इट मीन्स दैट अगर मैं डेल्टा क्यू की बात करूं, जो भी स्पेसिफिक हीट को हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे,
सॉरी हीट को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो एम सी डेल्टा टी होता है, एम सी डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट सी के बारे में बात करें तो डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी हो जाता है, ठीक है, एम डेल्टा टी, जहां पर सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब बात समझो आप, यम क्या है, मास है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, क्यू क्या है, हीट है, ये सभी जानते हो। डेल्टा क्यू आपका चेंज इन हीट या फिर रेज इन हीट बोलोगे, जो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेज इन हीट, चाहे जो भी बोलो आप। यम क्या है, मास ना, यहाँ पर यूनिट मास बोलोगे आप, यूनिट मास लिया गया है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका कहने का मतलब पहली बात तो ये समझो आप लोग कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास टू 1 डिग्री सेल्सियस या यूनिट डिग्री सेल्सियस। किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस तक रेज करने में, बढ़ाने में जितनी रिक्वायर्ड होती है हीट की, दैट इज ए स्पेसिफिक हीट। अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे तुम लोग चाय बनाते हो, चाय बनाने के लिए, चाय को गर्म करने के लिए, मतलब पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस मिनिमम जरूरी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। तो उस चाय की मात्रा जो भी आप रखे हो, मान लो सपोज दैट आपने 200 ml रखा, उसको हीट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ रही है, मतलब हीट की जरूरत पड़ रही है, वही आपकी स्पेसिफिक हीट है। तो वैसे ही हम जो डिफिनेशन बनाते हैं ना, वो एक प्रकार से यूनिट मास में लेकर बनाते हैं कि किसी भी यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस तक हीट करने में, या भी बोल सकते हैं 1 ग्राम मास बोल दो ना, 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने में जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है, दैट्स नोन एज स्पेसिफिक हीट। आया? फिर से समझो एक बार से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने के लिए बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस तक जितने हीट की मात्रा की जरूरत होती है, जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, दैट्स नोन एज स्पेसिफिक हीट। आया? हम सभी जानते हैं डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एमसी डेल्टा टी, जहां पर सी क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी हो जाएगा, जहां पर डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट या फिर रेज इन हीट बोल देंगे ना, बोल सकते हैं, चेंज इन हीट ही लिखो या हीट लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही है, ठीक। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यम आपका मास है या यूनिट मास है, बोल सकते हो वहां पे, ठीक है। मास लिखना चाहो सिर्फ मास भी लिख सकते हो, यहां पे आपकी इच्छा है, मैंने समझाने के लिए लिख दी। जब यूनिट मास लिखते हो तो वहां पर एम की वैल्यू 1 रख देते हो। सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस सिंपल। बोलो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? जितने भी लोग जुड़ो बताओ जल्दी जल्दी, किसी कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट में चलते हैं। इसको नोट करो, अगर बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से समझा दूं, अदरवाइज मैं मोलर स्पेसिफिक हीट पे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सी की वैल्यू याद रखना, डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी, ठीक। सही है, समझ में आ गया सबको? मोलर स्पेसिफिक हीट पे चले। मोलर स्पेसिफिक हीट में सब कुछ सिंपल है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टोटल, जो यूनिट मास बता गया ना, 1 मोल ऑफ गैस लगा दिया जाता है, 1 मोल ऑफ गैस लगा दिया जाता है, वो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाता है। सब कुछ सेम है, यहां पर लिख लो मोलर स्पेसिफिक हीट। या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख लो, एक ही बात है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू
रेज द टेम्परेचर आप, यहां पर यूनिट मास लिखो ना, वहां पर 1 मोल लिखते हो आप, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, सब कुछ वही देख लो। यूनिट मास का टेम्परेचर यहां पर रेज कर रहे थे, यहां पर 1 मोल ऑफ गैस का रेज कर रहे हो बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस, सब कुछ सेम है, बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस। नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। बातें क्लियर हुई? नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। समझ में आया सबको? ये जो सी होता है ये स्मॉल सी होता है, ये आपका स्मॉल सी होता है, याद रखना, ये आपका स्मॉल सी होता है। और जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है ना, ये कैपिटल सी होता है, ये कैपिटल सी होता है, ये भी याद रखना। तो यहां पर मोल बोला गया है 1 मोल, तो यहां पर डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी था, यहां पर डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, एन सी कैपिटल सी, एन सी डेल्टा टी होगा। यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल सी की बात करें तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी। यहां पर ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी है, इतना याद रखना, ठीक है। जहां पर सी क्या है, कैपिटल सी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बाकी तो सभी जानते हैं। बोलो हाँ या ना, नोट कर लो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। आप सभी जानते हो कि यहां पर यन है ना, यन इक्वल टू मास अपान मोलर मास होता है, मास अपान मोलर मास होता है। जब भी आप यन की वैल्यू निकालते हो तो यन बराबर क्या होता है, मास अपान मोलर मास। तो यहां पर लिख लो, सिंस यन इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास, दैट सिंपल। यहां पर देखो यम ही लिखा गया है, यहां पर यम लिखा गया है। क्या हम इसमें रिलेशन दिखा सकते हैं, क्या हम इसमें रिलेशन दिखा सकते हैं? यन की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहां पे, तो सी कैपिटल सी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान, यन की जगह लिख देंगे मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, अपान भी मोलर मास है इसलिए ऊपर चला जाएगा कैपिटल एफ, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, दैट इज योर स्मॉल सी। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू एम सी। कैपिटल सी जो होता है वो मास, जो भी यूनिट मास दिया गया है, कुछ भी मास दिया गया है, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम, इनटू स्पेसिफिक हीट के मल्टीप्लिकेशन को मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या यहां तक सबको चमक गया, बताना, सबको क्लियर है हाँ या ना? आज बच्चे कम आए बिकॉज हमने क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी। कोई नहीं, जान जाओगे, कल से जल्दी आ जाओगे ना। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट में? नो प्रॉब्लम, नोट कर लो सब लोग। नोट हो जाए तो बता देना, या सार नो बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। नोट हो जाए तो सब लोग बता देना कि ये सर नोट हो गया। नंबर क्यों चेंज करवाना जी प्राची, कोई रीजन नंबर चेंज करवाने का? लिखो जल्दी। क्योंकि सर वो मम्मी का नंबर से लॉगिन है। तो देखो कुछ दिक्कत नहीं है, आप अपने नंबर से अपना मोबाइल में यूज करते रहो, जब आप लॉगिन करना चाहो ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब भी आप लॉगिन करोगे ऐप को, अपनी जो भी जिस नंबर से आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो ये नंबर डालना है, ये नंबर किसी में भी लगा रहे उसको, उस पर ओटीपी जाता है, ओटीपी बता देना, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपने इसी नंबर से लिया है और ये चेंज नहीं होता, ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद ही आप चेंज कराओगे। अगर आप अपना नंबर से लॉगिन कर लेते हो तो उस पर बैच नहीं मिल सकती आपको, इसलिए आपको वो नंबर कोई भी यूज करो उससे मतलब नहीं है। हाँ बता तो रहे हैं, ओटीपी जिस पर जाएगी उससे आप डालकर एक बार लॉगिन कर लो। तो ओटीपी एक बार लॉगिन करते हो ना, हमेशा तो लॉगिन करते नहीं हो, हमेशा तो लॉगिन करते नहीं हो, लॉगिन तो एक ही बार होता है ना, ऐप में लॉगिन एक ही बार होता है ना, तो लॉगिन कर लो बस। लाइव क्लास लेने के लिए भी लॉगिन करना पड़ता है क्या? मुझे तो कोई आइडिया है नहीं अभी, वो तो आप लोग लाइव क्लास लेते हो तो आपको पता होगा। लाइव क्लास लेने के लिए ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है क्या? चलो हटा दें, नोट कर लिए। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख ली स्मॉल सी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी। आपने वैल्यू देख ली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी। और उसे अगर हम रिलेशन दिखाना चाहें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो आप बता सकते हो जो कैपिटल सी होता है दैट्स इक्वल टू एम स्मॉल सी होता है। ठीक है, तो देखो बात ये है कि अगर आप ये सोचते होगे कि ये ऐप बहुत ज़्यादा लेता है, तो ये ऐप मुश्किल से 40-45 MB ही लेता है आपका ना, तो इसको डिलीट करने का कोई मतलब है नहीं, सेंस नहीं बनता, तो डिलीट काहे करते हो आप? कोई अदर ऐप या वीडियोस डिलीट करो जो कि ज़्यादा आपके बैकअप में लिया हुआ है, ज़्यादा स्टोरेज लिया हो, तो वो आप खाली किया करो ना। इसको बार बार डिलीट करने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता। ये बहुत बड़ा हैवी ऐप तो होता नहीं टीच स्ट्रीम का, नॉर्मल ऐप होता है एक प्रकार से ना। हैवी ऐप्स वो होते हैं जैसे मान लो आप यूट्यूब से काफ़ी वीडियोस डाउनलोड कर रखे हो, तो वो काफ़ी वीडियोस हो जाती, तो वो वीडियोस हटा दो। सारा ऐप कर देते हो तो वो नहीं हो सकता ना। मैंने आपको बताया तो, जिस नंबर से आप एग्जिस्ट किए हो, जिस नंबर से आपको बैच मिली है, लास्ट तक उसी नंबर पर ही आपको बैच मिलेगी, वो चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं बनता। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इशू हो तो एक बार आप लोग मैसेज कर देना टीच स्ट्रीम पर ही, मेरी टीम हेल्प करेगी, या इवन मैं भी अगर खाली रहूँगा तो मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। ठीक है, देखते हैं उससे रिलेटेड क्या होता है। चलो आ जाओ। आपने देखा कैपिटल सी के बारे में, अब मैं सीपी और सीवी के बारे में बात करता हूँ। इसका जो प्रूफ होता है वो आगे मिलेगा, बट अभी के लिए आप जानते रहो कि सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे चल के इसका मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ। सीवी जो होता है दैट योर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, वी है तो वॉल्यूम, और अगर आप सीपी की बात करोगे दैट्स एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के सेंस में F/2 इंटू आर, इसकी वैल्यू होती है F/2 + 1 इंटू आर। ठीक है, F/2 + 1 इंटू आर। आर आपका गैस कांस्टेंट है, आप सभी जानते हो, या आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर इसके बारे में ना जानते हो तो आर आपका गैस कांस्टेंट होता है, 8.314 जूल,
और एफ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए सभी जानते हो, मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3, डाई एटॉमिक के लिए हमेशा याद रखना जनरली एफ की वैल्यू 5 एंड पॉली एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 6। और जो इसका और जितनी भी केस है ना, जाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला चैप्टर देख लो, जितने भी केस होते हैं वो सारे केस वहां पर डिस्कस किए गए हैं। बट जनरली आप यही रखते हो, या बराबर 3 या बराबर 5 या बराबर 6। अब आते हैं सीपी और सीवी मिल गया। अगर मैं सीपी माइनस सीवी, अभी इसका प्रूफ आगे मिलेगा, एफ बाई टू इंटू आर क्यों होता है सीवी बराबर। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि सीवी इक्वल टू एफ बाई टू इंटू आर ही होता है, एफ बाई टू माइनस 1 इंटू आर हो सकता था ना। हाँ बिल्कुल हो सकता था, ये एफ बाई टू आर हो सकता था। आपको कैसे पता चला, प्रूफ आगे मिलेगा। अभी एग्जैक्टली अगर अभी समझा दे प्रूफ तो अभी समझ नहीं आएगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो आगे इसका प्रूफ है, तो उस प्रूफ में कंप्लीट बताएंगे। बस अभी के लिए जानते रहो कि सीबी बराबर एफ बाई टू आर होता है, सीपी बराबर एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर होता है बस। अगर मैं यहां से देख लूं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना होगा, अभी इसका भी प्रूफ मिलता है, सीपी और सीवी में रिलेशन निकालोगे, ठीक है, इसका भी टोटल प्रूफ मिलेगा। सीपी की वैल्यू क्या है, एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए हम जानते हैं, इसे फटाफट से करते चले जाएंगे। आगे अभी रिलेशन मिलेगा तो रिलेशन हम प्रूफ करा देंगे, सही है। माइनस सीवी की वैल्यू एफ बाई टू इंटू आर, क्या हो जाएगा, एफ बाई टू आर प्लस का आर माइनस का एफ बाई टू इंटू आर। ये इससे घट जाएगा, कटता नहीं है, याद रखना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसका प्रूफ भी आगे मिलेगा, प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। हो सकता है अगर टाइम मिला तो आज ही करा देंगे, टेंशन ना लेना, प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया ना कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। प्रूफ के लिए चिंता ना करो, प्रूफ हम कराएंगे अभी, 2-3 मेथड से होता है इसका प्रूफ, तो उसके लिए चिंता ना करो। अगर कहोगे तो एक ही मेथड बता दें, कहोगे 2-3 मेथड बताएंगे, उसके लिए बिल्कुल आप चिंता ना करना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग ना, क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो एक बात तो आपको फिक्स हो गई, मोनोटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 होती है, डायटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 5 होती है, पॉलीटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 6 होती है। उस केस में अगर मैं सीपी और सीवी की वैल्यू की बात कर लूं तो सीवी बराबर क्या होता है, अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करूं, मोनोएटॉमिक के लिए सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई टू इंटू आर होता है ना। एफ बाई टू, एफ की वैल्यू क्या होती है मोनोएटॉमिक के लिए 3 आर बाई टू। एंड सीपी की बात कर लूं तो एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 + 2 5 बाई टू इंटू आर, तो 5 आर बाई टू हो जाता है, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। डायटॉमिक के लिए बात कर ले, डाई एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू एफ बाई टू इंटू आर होती है ना। एफ की वैल्यू कितनी है डायटॉमिक के लिए, 5 बाई टू इंटू आर। सीपी की वैल्यू अगर निकाल लें तो एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर होती है, तो एफ प्लस 2 बाई टू लिख सकते हैं इसको। एफ की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 + 2 7 बाई टू इंटू आर, 7 आर बाई टू। ऐसे ही आप अगर पॉली एटॉमिक के लिए निकालोगे, पॉली एटॉमिक के लिए, तो आपका सीवी की वैल्यू जो निकलती है एफ बाई टू इंटू आर, दैट्स इक्वल टू 6 बाई टू इंटू आर, दैट्स योर 3 आर। सीपी के लिए निकालोगे तो क्या होता है, एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर। तो एफ की वैल्यू 6 रखोगे, 6/2, 6 2 8/2, 8 आर बाई टू, इट मीन्स दैट 4 आर। एम आई राइट। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी होती हैं, अगर नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं निकाल पाओगे। अब हम क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो, नोट करिए। आज वैसे हो सकता है स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट के जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।
11th में पढ़ रखा होगा जी आप लोगों ने, इसको मिला था 11th में थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरीके से। हो गया? हो जाए तो सब लोग बताना। एक मिनट का टाइम है, नोट कर लो फटाफट से। हटा दें। 1 2 3 4 5 डन। चलो चलो दिया क्या जा रहा है, क्वेश्चन एक दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन का रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन का रहा है फाइंड मोलर, और हाँ जितने भी लोग जुड़े हो सब लोग एक बार हाई लिखो ताकि हम सबका नाम पढ़ पाए। जितने भी लोग जुड़े हो सब लोग हाई लिखो ताकि हम जान पाए हाँ कितने स्टूडेंट आ चुके हैं। ऐसे हमारे दिमाग में रहता है ना, हाँ इतने स्टूडेंट आए इतने स्टूडेंट नहीं आए हैं। फाइंड मोलर CV, यहाँ पर लिखा जा रहा है फाइंड मोलर CV। मोलर CV मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। CP, जब भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात आए तो वहां पर कैपिटल C लिखते हो। जब आपकी बात आ जाए स्मॉल c की तो वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। और CP माइनस CV, और क्या निकालना है आपको, फॉर O2, मतलब O2 के लिए आपको CV निकालना, CP निकालना, CP माइनस CV निकालना, ठीक है। प्राची, वैष्णवी, शिवांगी, मोहित, पलक, बहुत बढ़िया। अभी भी सब लोग नहीं लिखे हैं, आलसी हो गए यार तुम लोग। फॉर O2 एंड आल्सो कैलकुलेट, आपको और कैलकुलेट क्या करना है, CP माइनस CV, ये छोटा वाला C लिखा गया यहां पर इसीलिए लिख दिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास फॉर O2 के लिए। मतलब आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो, आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस एट कांस्टेंट वॉल्यूम CP माइनस CV की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको CP माइनस CV निकालना है, वो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, आ जाओ मैं बता देता हूं। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले तो O2 क्या है, एक प्रकार का डायमैग्नेटिक है। O2 इज डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक के लिए F की वैल्यू 5 होती है, सबको पता है डायमैग्नेटिक के लिए F की वैल्यू 5 होती है। तो बारी बारी से निकालना स्टार्ट करेंगे। CV इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R। F की वैल्यू मतलब 5/2 इंटू R हो जाएगा, ठीक है। CV की वैल्यू मिल गई 5R/2। CP की बात करें, F/2 प्लस 1 इंटू R होता है, ये क्या हो जाएगा, F की वैल्यू रख दो जरा, F की वैल्यू रखो, क्या है 5/2 प्लस 1 इंटू R, ये हो जाएगा 7/2 इंटू R, ठीक है। CP मिल गया। ऐसे आपको CP माइनस CV निकालनी है ना। तो कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV इज इक्वल टू R होता है, सिंस वी नो दैट CP माइनस CV की वैल्यू निकालनी है। तो CP की वैल्यू रखोगे कितना रखोगे, 7/2 इंटू R माइनस 5/2 इंटू R, क्या मिल जाएगा बताओ, 7/2 इंटू R तो 7R माइनस 5R/2, 2R/2 ऑलरेडी R ही मिलेगा। CP माइनस CV बराबर R आया कि नहीं सबको समझ में। CP माइनस CV इज इक्वल टू R आ गया, ठीक है। अब निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। आपने अभी अभी देखा
सिंस कैपिटल सी, हम सभी जानते हैं कि कैपिटल सी जो होता है स्मॉल एम सी के बराबर होता है। कैपिटल सी यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्मॉल सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्मॉल सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी बराबर निकालेंगे तो कैपिटल सी अपान एम हो जाएगा। अगर मैं सी पी माइनस सी वी की बात करूँ तो ये सी पी माइनस सी वी बाई एम की बात होगी। तो कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी वी की वैल्यू आर होती है, आर बाई एम ना, सी पी माइनस सी वी की वैल्यू निकली। यम क्या है इसके लिए, O2 के लिए यम अगर निकालने हैं, यम बराबर O2 के लिए 32 होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए O की वैल्यू अगर बात करें मोलर मास 16 होता है, 16 + 16 बराबर 32, तो R बटे 32। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट्स सिंपल। नोट कर लो, नोट कर लो। अगर जिसको ना समझ में आया हो तो बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताना है, नोट कर लेना फिर भी बता देना। नोट करो, आपके लिए एक मिनट का टाइम मैं दे देता हूँ नोट करने के लिए, ठीक है? हुआ जी? हो गया? सब लोग लिखो तभी आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आप लोग ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है? फॉर हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस सी वी इक्वल टू ए दिया जा रहा है, कैपिटल सी है। आई थिंक हमारी भी तबीयत खराब हो जाएगी लगता है। इक्वल टू ए, बट कोई नहीं। एंड फॉर ऑक्सीजन गैस एक्चुअली मंगलवार को सुंदरकांड होता है ना, तो रात को नहा लिए थे, फिर वही दिक्कत कर गया। ऑक्सीजन गैस Cp माइनस सी वी इक्वल टू बी, Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू बी। सो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सो इसलिए द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 16b, सेकेंड ए इज इक्वल टू 4b, थर्ड b इज इक्वल टू 16a, एंड फोर्थ a इज इक्वल टू b। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ जरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सब लोग बताएंगे। चलो लगाओ फटाफट से। और हाँ, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है तो दिया रहता है, ठीक है?
वहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहता है, ये स्मॉल सी है, याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो अब लगाओ, कैपिटल सी होगा तो तुम तुरंत बता दोगे देख के ही, हाँ इतना पागल थोड़ी है किताब वाला। चलो बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? सब लोग बताओ, बताओ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें इतना टाइम देते हो। नहीं पता? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं आ रहा आप लोगों को? सॉल्यूशन देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जिसे आप कैपिटल से लिखते हो, दैट्स इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी, मतलब सी बराबर एम सी होती है, याद रखना हमेशा, कैपिटल सी बराबर स्मॉल एम सी, हमेशा हमेशा याद रखना। ए ऑप्शन अंकिता का आया है, वैष्णवी का बी है, वो भी शायद में है। ये शायद क्या होता है जी? ऐसे लगा देना, जब क्वेश्चन आ जाए तो बी ऐसे लगा देना, बी शायद ना, आगे लिख देना शायद। बहुत कलाकार हो तुम लोग। अरे बी है तो बी बताओ, उसमें शायद क्या है? हम सभी जानते हैं, सिंस वी नो दैट Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है कब? जब मोलर की बात की जाए, मतलब कैपिटल सी, बड़का सी ना, Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। सी बराबर यम सी होता है तो इसे लिख सकते हैं यम सी पी माइनस यम सी वी इज इक्वल टू आर, लिख सकते हैं। ऐसे यम अगर कॉमन कर ले तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाई एम लिख सकते हैं। हाँ या ना? लिख सकते हो? ओ लो, शिवांगी का डी आ रहा है, जितने लोग हो उतना आंसर, वाह वाह। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर बाई यम की वैल्यू क्या होगी हाइड्रोजन के लिए? H2 के लिए, H2 के लिए यम बराबर 2 होगा, एक H के लिए 1, 2 का मास क्या होगा? 2, तो R बाई 2 होगा ना। Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाई 2 होगा, हो सकता है ना। अब एक बात आप ये याद रखो, हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस सी वी की वैल्यू दी गई है A, R बाई 2, यहां से R की वैल्यू क्या मिली? 2 है मिली। अगर मैं फॉर ऑक्सीजन गैस की बात करूं, यहाँ पर H2 गैस लिखोगे ना, ऑक्सीजन गैस की मैं बात करूं, इसके लिए मास क्या होगा? 16 प्लस 16 बराबर 32। यहाँ पर क्या लिखोगे? Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाई यम, यम की वैल्यू क्या लिखोगे? R बटा 32। Cp माइनस सी वी ऑक्सीजन के लिए क्या है? B बराबर R बटा 32, R बराबर 32B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आर आर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हो जो 2a होगा वो 32b के बराबर होगा, 2a इक्वल टू 32b, a बराबर 16b। ऑप्शन ए सही है। किसका आया था ऑप्शन ए? ऑप्शन ए किसका आया था? अंकिता, अंकिता का सही है, बाकी सबका गलत। वेरी नाइस, वेल डन अंकिता, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, सब लोग मेहनत करो।
हो जाए तो बता देना, अगर हो जाए तो बता देना सब लोग, ठीक है। लिख लेना तो बता देना। वन टू थ्री फोर, जल्दी लिखो। अरे भैया लिख लिए हो तो बताओ, हटा दें। पलक लिख ली, यस सर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे ना, क्यों सॉल्व कर लोगे ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो। बहुत सही, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट अगर बात करें सीपी माइनस सीवी का टर्म तो आपने देख लिया, अब सीपी अपान सीवी का टर्म देखते हैं, ठीक है। शिवांगी, काव्या, पलक और अंकिता, वैष्णवी, जितने भी लोग जुड़े हो, मोहित, प्राची, सब लोग बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इस प्रकार के क्वेश्चंस में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक आपने क्या देखा? सीपी माइनस सीवी का टर्म देखा। अब हम सीपी अपान सीवी का टर्म देखेंगे। अब हम सीपी अपान सीवी का टर्म देखेंगे। देखना जरा, अभी तक आपने देखा सीपी माइनस सीवी का टर्म, अब हम देखेंगे सीपी अपान सीवी का टर्म। सिंस हम सभी जानते हैं कि जो सीपी की वैल्यू होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अर्थ कांस्टेंट प्रेशर, कैपिटल सी की बात हो रही है यहां पर, ध्यान देना कैपिटल सी के, ये ठीक है। कैपिटल सी पी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। हाँ या ना? हाँ या ना? बता चुके पहले ही, ठीक है। कैपिटल सीवी की बात क्या होती है? एफ बाई टू इंटू आर। आपने अभी तक देखा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर करके, ठीक है। अब यही चीज अगर आपको दिखा दी जाए, सो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड कर दें तो सीपी अपान सीवी का टर्म मिल जाएगा। सीपी की वैल्यू क्या है बताना जरा? एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, एफ बाई टू इंटू आर, ये टर्म है। सीपी बाई सीवी की वैल्यू क्या होती है जरा हमको भी बताओ? सीपी बाई सीवी को हम लोग लिखते हैं गामा। क्या लिखते हैं? गामा। सीपी बाई सीवी को लिखते हैं हम लोग गामा। यहां पर लिख लो, सिंस सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, ठीक है। वहां पर आर माने थे, यहां पर गामा। वैल्यू निकालो, देखो आर से आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना? बचेगा क्या? एफ बाई टू अपान में एफ बाई टू लिख सकते हो एक बार, वन अपान में एफ बाई टू लिख सकते हो, हाँ या ना? अलग अलग करके लिख दे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू वन प्लस एफ बाई टू है तो टू ऊपर जाएगा, टू अपान एफ आएगा। तो गामा की वैल्यू तो मालूम चल गई, गामा बराबर क्या होता है? वन प्लस टू बाई एफ होता है ना, गामा की वैल्यू। अब हम सभी जानते हैं, अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं, मोनो एटॉमिक के लिए जिसके लिए एफ की वैल्यू 3 होती है ना, उसके लिए गामा की वैल्यू क्या आएगी बताना जरा? गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ, वन प्लस टू बाई एफ की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 2 बटे, ओहो 3 प्लस 2 बटे 3, जिसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बटे 3, 5 बटे 3। 5 बटे 3 को अगर हम कट करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 वन जा 3, 0.667 ना, 1.667 या 1.67 बोल सकते हैं, गामा की वैल्यू आएगी। अगर हम यहीं पर डायटॉमिक की बात करें, डाई एटॉमिक के लिए, जिसके लिए एफ की वैल्यू 5 होती है, क्यों?
एफ की वैल्यू 5 होती है। तो डायटॉमिक के लिए अगर हम बात करेंगे तो गामा बराबर क्या आएगा, 1 + 2/5 हो जाएगा। अरे फार्मूला लिख लो पहले। तो 1 + 2/5, ओहो क्या बच जाएगा, 5 + 2 मतलब 7/5, और गामा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। 7/5 को क्या लिखते हो, 5 × 5 पॉइंट, बचे कितना 2, 1.4, 5 चौके 20 ना यार, 1.4। ऐसे हम अगर पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक की, इसके लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6, जनरली लगभग यही होती है। कुछ केस में डिफरेंट होती है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो गामा बराबर 1 + 2/f, तो 1 + 2/6, तो 6 + 2/6, 8/6। 8/6 को क्या लिखेंगे बताओ जरा, 4/3, 3 × 1 = 3.33 गामा की वैल्यू। गामा बराबर 1.33, नोट कर लो, नोट कर लो, आया इतना, हाँ 1.33, नाइस। ये मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए एंड पॉलीएटॉमिक के लिए वैल्यू आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लिखेंगे Cp और Cv इन टर्म ऑफ R एंड गामा। ठीक है, R और गामा के टर्म में हम वैल्यू लिखेंगे। हो जाए तो बता देना। ठीक है, लिख लिए। डन, हटा दें। अरे तो लिख तो दिया करो यार, तुम लोग आलसी बने बैठे रहते हो, कुछ लिखते ही नहीं हैं। हाँ अभी लिखे, कहने के बाद काव्या, अंकिता, शिवांगी 3 लोगों का हो गया। बाकी लोग सो गए। अरे सो मत, अभी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, 2 घंटे मैथ पकाएंगे, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, इतनी जल्दी छोड़ देंगे फिर तो हो गया। अब तुम्हें मैं 5-5 घंटे खींचूंगा, इतना याद रखना। 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ। अभी के लिए यही है। अगर केमिस्ट्री भी कम पढ़ने लगी क्लास तो केमिस्ट्री भी 2 घंटे खींचूंगा, याद रखना। 6-6 घंटे पढ़ाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की। बहुत मौज कर लिए, खूब होली खेले ना। 6-6 घंटे क्लास लगाऊंगा, पका दूंगा एकदम से। ठीक है, चलो हटा दे, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, Cp एंड Cv इन टर्म ऑफ गामा एंड आर। Cp एंड Cv इन टर्म ऑफ गामा एंड आर। Cp एंड Cv इन टर्म ऑफ, बार बार हम ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इतना याद रखना। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपिटल C, कैपिटल Cp, कैपिटल Cv। ये मत सोच लेना कि स्मॉल सी की बात, जहां पर स्मॉल कहा जाएगा वहां पर मैं बता दूंगा कहाँ स्मॉल है। Cp एंड Cv इन टर्म ऑफ गामा, गामा अच्छा नहीं बना ना,
गामा एंड आर। गामा और आर के टर्म में सीपी और सीवी हमको लिखना है। सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। जानते हैं जी, गामा इज इक्वल टू 1+2/f होता है, हाँ या ना? गामा इज इक्वल टू 1+2/f होता है, अभी अभी बताया। तो गामा इज इक्वल टू 1+, ये लो सही तो है, 1+2/f होता है। अगर हम यहाँ से f की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2/f बराबर निकालेंगे तो गामा -1 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालना चाहेंगे, f की वैल्यू तो ये हो जाएगी 2/गामा-1। f की वैल्यू आ जाएगी 2/गामा-1। जहाँ पर f की वैल्यू मिलेगी हमको, यहाँ पर हम देखो गामा का f के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। एक चीज़ हमको मिला है, हम इसलिए निकाल लेते हैं, वो बाद में भी निकाल सकते हैं ताकि हम पहले से याद रखें। ये f की वैल्यू जहाँ हमें गामा के टर्म में रखनी होगी, हमें याद रहेगा 2/गामा-1 होता है, तो क्यों इतनी बड़ी झंझट करना ना, याद रहेगा, खटाखट लिखते चले जाएंगे। और f/2 जहाँ मिलेगा वहाँ पर क्या रख देंगे, 1/गामा-1। ठीक है, चल अब CV और CP निकालते हैं। सिंस CV इज इक्वल टू क्या होता है, f/2 इंटू आर होता है। कोई आइडिया है किसी को? f/2 इंटू आर होता है CV की वैल्यू। f/2 की वैल्यू क्या है, 1/गामा-1। देखो काम दे गया ना, अगर इतना बताते तो सोचते करिए सर, 2 से गुणा करें, भाग करें ना, जिसको दिमाग रहेगा वो नीचे कर लेगा फटाक से। f/2 की वैल्यू क्या है, 1/गामा-1 इंटू में आर। तो हम CV बराबर लिख सकते थे r/गामा-1 लिख सकते हैं, r/गामा-1। यही चीज CP के लिए देखें तो सिंस CP इज इक्वल टू होता है 1+f/2 इंटू आर। सही है, 1+f/2 इंटू आर या by2 + 1 इंटू आर, बात एक ही है। 1+f/2 की वैल्यू रख दो 1/गामा-1। क्या हो जाएगा, गामा-1 प्लस का 1 अपान में गामा इंटू आर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो यार आर भी मिलेगा, गामा और आर के टर्म में चाहिए था ना। ओहो ओहो, कहाँ गलती हो रही है, बाद में गामा-1 है ना, तभी तो कह रहे हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा/गामा-1 इंटू में आर। दिस इज CP, दिस इज CP। ये अच्छा लगने के लिए इसे ही लिखो दो ना, 1/गामा-1 इंटू आर। तो CV जो होता है 1/गामा-1 इंटू आर होता है, CP गामा/गामा-1 इंटू आर होता है ना। आप भूलोगे नहीं, इस पे क्वेश्चन में बता देता हूं ना, नोट कर लो भैया, नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। जितने फार्मूले बताएं एक बार समराइज करा दें, छोटे से नोट्स में समराइज करा दें टोटल, ताकि आपको पूरा याद रहे ना। नोट कर लो भैया, नोट कर लो। फलक बहुत तेज लिखते हो जी, शिवांगी का भी हो गया। नोट कर लो, एक बार समराइज करा दें, जितने भी फार्मूले फैला फैला के लिखे ना, एक छोटे से नोट्स में पूरा लिखा दें। लिखो जल्दी, 1 मिनट का टाइम है तुम लोग पास। हो गया, आगे चले, सबका हो गया आई थिंक। चलो समराइज करा देते हैं तुम लोगों को। ये फार्मूला याद रखना, भूलना मत एक भी चीज, नहीं तो भूल जाओ पता लगे अरे ना, फिर वही है। हमने आज पढ़ा क्या क्या,
समराइज देख लेते हैं। हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान यम डेल्टा T। एक चीज पढ़ा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पूरा नहीं लिख रहे हैं ना, ठीक है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना तो समझते ही हो, नादान बच्चे तो हो नहीं। कैपिटल C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपान में यन डेल्टा T। एक मोल के लिए होता था, वो यूनिट मास के लिए होता था। यन बराबर स्मॉल एम अपान कैपिटल एम होता है। वैल्यू रखेंगे तो हम सभी यहाँ पे एक और फार्मूला देखे थे एम सी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो स्मॉल एम इनटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होती है। इतना फार्मूला मिल गया था ना। और क्या देखें, सीवी की जो वैल्यू मिली थी वो F/2 इंटू आर मिली थी, एंड सीपी की जो वैल्यू मिली थी दैट्स योर F/2 + 1 इंटू आर मिली थी। सही है, बताओ, ये वैल्यू मिली थी। और कुछ मिला था, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर मिला था जब हम कैपिटल सी की बात कर रहे होते थे। अगर मैं Cp माइनस Cv की बात करूं तो वो कैपिटल आर बाई एम मिला था ना, कैपिटल आर बाई एम मिला था क्योंकि Cp बराबर यम Cp यम कॉमन करोगे यम डिवाइड हो जाएगा, ये मिला था। और एक फार्मूला मिला था Cp अपान Cv इज इक्वल टू गामा, ये मिला था। और गामा बराबर क्या मिला था, 1 + 2/f मिला था, ये फार्मूला मिला था। आज के सेशन का पूरा फार्मूला लिखा रहे हैं, याद रखना। मोनो एटॉमिक के लिए गामा बराबर 1.67, डाई एटॉमिक के लिए गामा बराबर 1.4, अभी भी प्रूव कराया था ना यार। पॉली एटॉमिक के लिए मुझको याद हो सकता है, तुमको नहीं है, मुझको याद है तुमको नहीं, तुम्हारा दिमाग तो और शार्प होना चाहिए ना, अभी नया दिमाग है ना हमारा, बुढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। 1.33 मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए, सही है। अब Cp और Cv की वैल्यू आपने यहाँ पर तो F और R के रिस्पेक्ट में देखी थी, अब गामा और R के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो Cv की वैल्यू मिली थी दैट्स योर 1 अपान गामा माइनस 1 इंटू में R मिली थी, और जो Cp की वैल्यू मिली थी दैट्स योर गामा अपान गामा माइनस 1 इंटू में R मिली थी। बस खत्म, इतने ज़्यादा फार्मूला बताया नहीं मैंने, इतना ही फार्मूला बताया टोटल। छाप लो भैया, छाप लो, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। नोट कर लेंगे सब लोग। बहुत मस्त हवा चल रही है यार इधर हम लोगों के साइड में, इधर मस्त हवा चल रही है भाई। तुम लोगों के यहाँ गर्मी पड़ रही, हवा चल रहा है, अभी से हवा स्टार्ट हुई, काफ़ी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी ना। बताओ तुम लोगों की तरफ हवा चल रही, बस ऐसे ही हो गया हो तो भैया क्वेश्चन करा दें, कल वर्कडन पढ़ा देंगे, वर्कडन फिनिश हो जाएगा। वर्कडन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल खींच देंगे, उड़ जाएगा एकदम ऐसे। परसों एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाएंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। चल बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे जल्दी लिखते हैं ना। देख लो पहले उन बच्चों का क्या होगा, मैं तो यही सोचता हूँ, सब्सक्रिप्शन भी लिए बेचारे, लेकिन लाइव क्लास पढ़ाई जाती है तो लाइव क्लास में आते नहीं, रिकॉर्डेड ही देखते हैं।
बोलो उनको सब्सक्रिप्शन लेने से क्या फायदा है? क्या मोनोएटॉमिक? पलक पूरा लिखो। अच्छा वहां से नहीं लिखे थे क्या? जहां नहीं लिखे थे कुछ गलत लिखा था क्या हमने? मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक इतना ही लिखा था। पलक पूरा लिखो ना अगर जो ना समझ में आया। हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिए हुए हैं और लाइव क्लास में नहीं आते। अब सोचो घाटा किसका है? मेरा थोड़ी है। तुम एक भी नहीं बैठे रहोगे फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा तीनों लिखा था, ये मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक तीनों के लिए लिखा था, तीनों के लिए लिखा था। अरे वो एडियाबैटिक प्रोसेस छोड़ा था गुड़िया, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं बताया हुआ था, वो अभी आगे पढ़ाएंगे। कहाँ भाग रहे हो जी? ये लो, इस साइड से उस साइड पहुंच गया। वही कह रहे हैं कि आज आपने मोनोएटॉमिक लिखे थे। अच्छा मोएटॉमिक हो सकता है, गलत हो जाता है। 10 मिनट और क्लास चलेगी भी, हो जाता है यार। मोनोएटॉमिक बना लेना उसको। हाँ ये मोनोएटॉमिक होगा, ये इधर मोनोएटॉमिक। अरे स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है जी, और वैसे भी हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम लोग को पता ही है ना। चलो तो वो बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी बेचारे रिकॉर्डेड ही देखते हैं। बताओ। हाँ वही कह रहे थे, मेरा घाटा थोड़ी है, घाटा तो तुम्हारा है। नहीं भी बैठे रहोगे, एक भी बच्चा नहीं रहोगे फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जैसे जो ऑफलाइन से टीचर आते हैं ना, उनको अगर पढ़ाना होता है तो तुम लोग अगर बैठे रहोगे तो उनको एक बार ऐसा होता है कि बच्चे सामने हो तभी पढ़ा पाएंगे। मुझे तो 3 साल से पढ़ाते पढ़ाते कैमरे 4 साल हो रहे हैं, कैमरे देखते देखते याद हो जाता है मुझको। कोई नहीं रहेगा फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा एनर्जी में उसमें पढ़ाता हूँ। मेरी रिकॉर्डेड क्लास देखो, यहाँ पर तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बोल भी देता हूँ, वहाँ पर तो डायरेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? दैट्स प्रॉपर एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूँ। इस एनर्जी लाइव क्लासेस से दुगुना एनर्जी होती है रिकॉर्डेड में मेरी ना। आदर्श फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एग्जाम दे लो उसके बाद देख लेना, कोई बात नहीं। जिसके एग्जाम चल रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, जिसके फर्स्ट सेमेस्टर के अभी एग्जाम चल रहे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दो आसानी से। टेंशन ना लो कि ये वीडियोस मिलेंगी नहीं। ये जो वीडियो चली हुई है, मतलब जो मैं लाइव पढ़ाया हुआ हूँ, ये चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ लेना ना, चाहे तुम ऐप में आकर पढ़ लेना, हर जगह मिल जाएगी तुमको ये वीडियो, लेकिन लाइव क्लास ऐप पे ही मिलेगी। ठीक है चलो। एक क्वेश्चन लिखोगे, एक क्वेश्चन लिखोगे, द वैल्यू ऑफ गामा, सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ गामा, कितना टाइम बचा है जी? अभी केमिस्ट्री क्लास भी लगानी होगी, 47 हो चुके हैं। वो जल्दी जल्दी बता देते हैं। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम एंड अनदर, यहां पर तो बैड नहीं लगेगा ना, अनदर आइडियल एटॉमिक गैस, आइडियल डायटॉमिक गैस एक्स। ये सब मोनोटॉमिक है, ये डायटॉमिक है, कोई गैस एक्स है ना। Whose molecules are not rigid, whose molecules are not rigid, सब लोग साथ साथ लिखते रहो, are not rigid but have an additional vibrational mode। देखो यहां पर ऐड कर दिया गया ना, but have
एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट 7/5 कमा 5/3 कमा 7/4, सेकंड दिया जा रहा है 7/5 कमा 5/3 कमा 9/7, और तीसरा सब लोग दिमाग लगाओ 5/3 7/5 9/7, और लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है 5/3 7/5 और 7/5। बताओ कौन सा सही होगा, लगाओ भैया सब लोग फटाफट से लगाओ। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, लिथियम है ही नहीं इसमें, अभी मैंने देखा तभी तो मैं कह रहा 4 इसमें पूछ रहे हैं, इसमें कैसे दे रहा है। देखो यार सिंपल है, इधर देखो सॉल्यूशन, तुमको निकालने हैं वैल्यू ऑफ गामा फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक मोनो एटॉमिक है, बोलो हाइड्रोजन इज मोनो एटॉमिक ना, हाइड्रोजन इज मोनो एटॉमिक है ना। बट हाइड्रोजन गैस होती है ना, H2 गैस होती है, तो ये डायटॉमिक होगा, सॉरी डायटॉमिक ना, फॉर हाइड्रोजन हीलियम दे रहा है, ठीक है, डायटॉमिक होता है H2। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2/f, तो 1 + 2/f, f की वैल्यू क्या होगी यह बराबर डायटॉमिक के लिए f बराबर कितना होता है 5 7/5 होगा गामा की वैल्यू, गामा ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस। हीलियम जो है दैट इज ए मोनो एटॉमिक ना, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो 1 + 2/3, f बराबर 3 होता है इसके लिए, ठीक है, 3 + 2 5/3 गामा ऑफ हीलियम। हीलियम He के रूप में पाया जाता है, आर्गन Ar के रूप में पाया जाता है, बट हाइड्रोजन H के रूप में नहीं पाया जाता, H2 के रूप में पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं काफी आ जाए महान भाव कि सर He2 भी तो होता है, बेटा नॉर्मल हीलियम किस रूप में पाया जाता है, He के रूप में पाया जाता है, आर्गन Ar के रूप में जितने भी अक्रिय गैस तत्व होते हैं, और ये H2 के रूप में पाया जाता है। और ये तीसरा अनदर कुछ भी X हो गया, तो मान लो X गैस है, वो भी डायटॉमिक है, डायटॉमिक, तो उसके लिए F बराबर क्या होगा, डायटॉमिक के लिए 5 होता है, एडिशनल वाइब्रेशनल मोड भी ऐड है उसमें, +5 बराबर 7 होगा, F की वैल्यू 7 होगी। तो गामा ऑफ X इज इक्वल टू 1 + 2/7, तो 7 + 2 9/7। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर लिखोगे ऑप्शन सही हो जाएगा जो दैट्स योर 7/5 कामा 5/3 कामा 9/7, जो भी सही होगा मार लो, 7/5 5/3 और 9/7, कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। चलो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन में, ठीक है, अभी कल थोड़ी मिलेंगे, ये वाली क्लास के आगे कल ही मिलेंगे ना, अभी तो केमिस्ट्री चलेगी एंड देन मैथ चलने वाला है। केमिस्ट्री आपकी यूट्यूब पर भी चलेगी, ऐप पर भी चलेगी, यूट्यूब पे 7 बजे से केमिस्ट्री लाइव हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक 1-2 मिनट अगर लेट हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं कोशिश करूंगा 7 बजे लाइव करने की। 52 हो चुके हैं, ओके, नोट कर लो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं। 1 मिनट का टाइम है, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से, ठीक है, हो जाए तो बता देना यस आर नो। आज वैसे काफी लंबी क्लास चल गई ना फिजिक्स, ऐसे ही लंबी क्लास चलाएंगे ना तो खींच देंगे फटाफट से, हो गया। चलो 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से लिख लो सब लोग।
ये तो छोटा सा पॉइंट था यार, ये तो इसको नोट ही कर लोगे। चलो बाय बाय, 7 बजे सब लोग आ जाना लाइव यूट्यूब पर केमिस्ट्री पढ़ने, ठीक है। थर्मोडा क्या पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, कार्बोहाइड्रेट, लेक्चर नंबर 3 आज चलेगा, सब लोग आना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज, ग्लूकोज पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।